नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने लैब असिस्टेंट जिन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया उनके लिए सीरीज स्टार्ट किया है, जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट किया। जो पीछे 8 मॉडल पेपर हमने डाल दिया, वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके। आज ये 9 नंबर का मॉडल पेपर है। सूर्य तप उष्मा संतुलन ताप वितरण से संबंधित जो टॉप प्रश्न है वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, जिससे आपका अच्छा नॉलेज हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? मरुस्थल प्रदेश का नाम दिया है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है हमें देखना है। सोनेरन मरुस्थल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, ये सत्य है। तकला मकान ये चीन में है। काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ब्राजील, ये क्या है? इसमें अंतिम जो डी दिया हुआ है ये क्या है? इसमें गलत दिया हुआ है। और बाकी जो ABC 3 है ये सत्य दिया हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को प्रभावित करती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नवपात हिम से आच्छादित भूमि है, ये क्या करती है? अधिक सूर्य ताप को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाह रात मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसके विकिरण के कारण ये इस प्रकार की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता परिणाम है, तो आर्द्रता किसका परिणाम है? तो हवा में नमी की उपस्थिति का क्या है? आर्द्रता परिणाम है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री को हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। तो सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको आपस में मिलाना है। इन किस प्रकार ये सही कूट है तो उनको हमें देखते हैं। मानसूनी पवने है, ये सागौन तथा साकू है। विश्वते रेख्य वन ये महोगनी एवं रोजवुड है। भूमध्य सागर वन, तो भूमध्य सागर वन आलू बुखरा एवं जैतून है। कोणधारी वन तो चीड़ और फर्रा है। यानी इधर वन दिए हुए और इधर वनों से संबंधित जो पेड़ पौधे है वो दिए हुए थे, इनको आपस में मिलाना है। तो किस प्रकार के मानसूनी वन में कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो सागौन एवं शाख वन पाए जाते हैं। विश्वतीय रेखीय वन में कौन से पाए जाते हैं? महोगनी और राजवुड पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में कौन से पाए जाते हैं? तो अलबुखरा एवं जैतून पाए जाते हैं। कोणधारी वन में चीड़ एवं फर पाए जाते हैं। इसका 3, 4, 1, 2 ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया है। इथोपिया ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय नगर में जलवायु नहीं पाई जाती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। रोम, लॉस एंजल और केप टाउन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है वो हमें बताना है। आदर्श शीत ऋतु, शुष्क ऋतु, इटली, ये क्या इसमें सुमेलित दिया हुआ है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए से सुमेलित दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है, ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी एवं पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस है, तो ये कौन सी गैस है अवशोषित करती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस है, ये क्या करती है? अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाइए। तो इनको उचित विवरण के साथ मिलाना है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक तापांतर, वर्ष पर में प्राप्त सौर ऊष्मा का औसत तापमान क्या, उसे क्या कहते हैं? वार्षिक तापांतर कहते हैं। बाकी इसमें सही नहीं दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवत पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है।
इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। तो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अभिवहन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता कारक है। तो किसका कारक है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दिन की अवधि, स्थल विन्यास, ये सभी क्या है? सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के कारक है। अगला क्वेश्चन है, अतुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को कहा जाता है। तो अतुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे ए राइट आंसर हो जाएगा तापमान हर्ष दर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों के द्वारा सोलर कुकर है ये ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेल क्या है? तो आइसोहेल क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा समान सूर्य प्रकाश दर्शाने वाली रेखा है आइसोहेल। अगला क्वेश्चन है, ताप व्युत्क्रमण निम्नलिखित में से किन दशाओं में प्राय होता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा शांत, स्वच्छ एवं ठंडी शीत ऋतु की रात में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में क्या होता है? सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशाएं इंगित होती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम इंगित होता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य सतह के एक वर्ग सेमी समतल पर प्रति मिनट जो सौर विवरण प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में रुद्धोष परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है? संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही व अवरोही वायु का तापमान और शीतलन, यही क्या है? तापमान में रुद्धोष में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में विश्व में दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा द्रास, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा गलनशील हिम का क्या एल्बिडो उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रम बैंड का सही क्रम है या आरोही क्रम है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसबी तरंग किस जेट स्ट्रीम को कहते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवित वाताग्री जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? रोसबी तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम स्थित है। तो डोलड्रम किन के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में अवस्थित है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत उष्णीय मिलन कटिबंध स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मौसम में विषमता मिलती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल वलय का विकास उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपों से दूर खुले सागर में होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉकलैंड द्वीप स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचाने। तो इसको पहचानना है, सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण करके ये गर्म होती है और गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है इसमें सत्य दिया हुआ है। समुद्री नियमों का उल्लंघन, ये भी इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सी केवल 1 और 3 है, ये सत्य हो जाएगा कथन। अगला क्वेश्चन है, वायु फोटोग्राफ लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या है? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य की स्थिति निम्नत्रियक दोपहर के पहले और बाद में हो। अगला क्वेश्चन है, हेडले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापांतर, ये क्या है
सिंगल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्याभिताप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ कहा जाता है? तो किसी कहाँ पर आता है? तो इसका बी ए राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्याभिताप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उसके अक्षांशीय तापमान के औसत के मध्य के अंतरों को कहा जाता है, तो इसे अंतरों को मध्य अंतरों को क्या कहा जाता है? तापक्रमीय विसंगति कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च वायुमंडलीय तापमान की विलोमता का प्रमुख कारण है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा अपराह्न 4 बजे सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर क्या होता है? दिन और रात बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ती है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ और नागपुर, इनमें से किस में शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में से दिन है वो ज़्यादा लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से क्या होता है? वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, इस कारण क्या होता है? तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है? तो एल्बिडो को परिभाषित कौन सा कथन करता है? पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य हर्ष दर को परिभाषित करता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अतुंगता यानी ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, इसे क्या कहते हैं? सामान्य हर्ष दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की क्या गति है? तो प्रकाश की गति क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किमी प्रति सेकंड है, ये प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 51% तापमान है ये पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाले सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 51% है, ये पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल द्वारा विकिरित ऊर्जा को कहते हैं, तो इसको ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पार्थिव या भौमिक विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो किससे गर्म होता है? पार्थिव विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः तापमान कम होता है, तो तापमान कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा के दोनों ओर क्या होता है? तापमान कम होता है। स्थल तथा महासागरों के बीच तापमान का अंतर अधिक होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का विकिरण होता है, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का विकिरण होता है, तो ये लघु तरंगों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण होता है, तो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। उपसौर की स्थिति होती है, तो उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर की स्थिति है 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग व सूर्य की लालिमा निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा परिकिरण का परिणाम है ये।
अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा परिचालन, संवहन, अवशोषण। ये सभी क्या है, वायुमंडल को गर्म होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित सौर विकिरण से क्या होता है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तापक्रम व्युत्क्रमण की स्थिति क्या है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा संवहन कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है धरातल द्वारा लौटाई गई परावर्तित ऊर्जा का प्रतिशत कहलाता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा एल्बिडो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्बिडो को परिभाषित करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया गया सौर विकिरण क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। यानी घुमा घुमा के प्रश्न किस प्रकार आएंगे वो सभी हमने इसमें दिए हुए हैं, सो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो ये मत सोचना कि आपके 5-10 हज़ार का नुकसान हो गया है, तो आपके रिपीट हो रहा है तो आप रिविजन नहीं हो रहा है, अच्छी बात है ये तो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सतह पर एल्बिडो दर स्रोत मिलती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हिम सागर पर एल्बिडो ये दर स्रोत मिलती है। अगला क्वेश्चन है आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है, तो आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण है बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का वायु अणुओं द्वारा प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तापमान के क्षैतिज विवरण को प्रभावित नहीं करता है, तो निम्नलिखित में से कौन तापमान के क्षैतिज विवरण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सागरीय लहरें। अगला क्वेश्चन है तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही वायु का तापमान और शीतलन। अगला क्वेश्चन है शुष्क रुद्धोष्म ताप पतन दर कितनी है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। शुष्क रुद्धोष्म ताप पतन की दर है ये। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन मंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की सामान्यतः पतन दर होती है तो प्रति 165 मीटर में क्या होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की पतन दर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मौसमीय दशा तापमान में धरातलीय प्रतिलोमन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी उपयुक्त नहीं है वो हमें बतानी है। तो मेघाच्छादित आकाश ये क्या उपयुक्त नहीं है, नीला आकाश, शांत वातावरण, लंबी शीतकालीन रातें ये क्या है, तापमान के धरातलीय प्रतिलोपन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है तापमान विलोमता उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा तीव्र वेग से बहती वायु ये क्या उत्तरदायी कारक नहीं है। लंबी ठंडी रातें, पर्वतीय घाटी और स्वच्छ वायु ये क्या है, उत्तरदायी कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो कौन है वो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी है अक्षांश, ऊंचाई और समय से समुद्र से दूरी ये सभी क्या तापमान को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर दिन और रात बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश पर यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तो इसे सूर्याभिताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन कथन दिया हुआ वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों से परिणित होती है, तो इनको क्या है सही सम्मिलित करना है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, और इसमें कौन सा कथन सत्य है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो ये क्या है इसमें 1 और 3 दो कथन केवल सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता या करती है, तो ये कौन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नवपात हिम से आच्छादित भूमि, ये क्या है सूर्य ताप को अधिक परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक प्रेशर अधिक है। दूसरा कथन है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रेशर अधिक है, तो इसमें क्या है बी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन है ये केवल सत्य है, ए कथन दिया हुआ गलत दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है हमें। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, ये तो कथन सत्य दिया हुआ है। अधिक तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अगला कथन है, शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में ध्रुवावर्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, तो ये कथन सत्य दिया हुआ है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें केवल बी कथन है वो क्या इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साफ रात मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती है। इसी के साथ ये क्लास है समाप्त होती है। अगली क्लास होगी वो 10वीं होगी। तो ये 9 क्लास है, ये कंप्लीट हो गई है। जो आपने पीछे 8 क्लास नहीं देखी है वो भी हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई कमेंट करना चाहते हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए खुला है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।